नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आज की सबसे बड़ी खबर आपको दें, रेडियो ऑपरेटर राम कुमार रिहा करवा लिए गए हैं। जी हां, राम कुमार को रिहा करवा लिया गया है। असम अरुणाचल बॉर्डर पर यह रिहाई हुई है। हम आपको बता दें, खगड़िया के रहने वाले हैं राम कुमार, जिन्हें रिहा करवाया गया है। ये रेडियो ऑपरेटर हैं और असम अरुणाचल बॉर्डर पर उनकी रिहाई हुई है। हम आपको बता दें, 21 दिसंबर को राम कुमार को अगवा कर लिया गया था। राम के साथ एक और कर्मचारी को रिहा करवाया गया है। तेल कंपनी के कर्मचारी हैं राम कुमार, जिन्हें 31 दिसंबर को अगवा किया गया था। लेकिन अच्छी खबर यह कि उन्हें रिहा करवा लिया गया है। तो तेल कंपनी के कर्मचारी राम कुमार, जो कि खगड़िया के रहने वाले हैं, उनके साथ में एक और कर्मचारी थे जिन्हें रिहा करवाया गया है। 21 दिसंबर को ये अगवा हुए थे। और बात करेंगे नवादा मामले की। नवादा में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और आंकड़े हर रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। हालांकि सुकून की बात यह है कि अब इसकी जांच उच्च स्तरीय टीम कर रही है। नवादा में हो रहा मौत का तांडव। बढ़ते आंकड़े, बिलखते परिजन। नशा कारण या साजिश कुछ और। प्रशासन नाकाम या मिलीभगत का अंजाम। अब नहीं छुपेगी मौत की सच्चाई। क्योंकि जांच में खुलेगा मौत का राज। तो अब जांच से खुलेगा मौत का राज। जी हां, नवादा जिले में शराब का कहर लगातार जारी है। ताजा मामला हिसुआ थाना क्षेत्र के छतिहर गांव का है, जहां सीताराम चौधरी नामक एक बुजुर्ग बीमार पड़ गए। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद बुजुर्ग की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद बुजुर्ग की आंखों की रोशनी चली गई है। कल है पिलखिनल। शराब क्या होगा? दारू पिए थे? बस। कहाँ से लाए थे? घर में मिलता था। तो क्या घर में मैं बनाया था, 2 गिलास दे दिया। तो क्या हुआ, क्या दिक्कत हुआ? यही लहरता पेट और अखिया लगता, माथा उड़ा जाता। कुछ जनाता है कि नहीं? हाँ, जनाता है। और नवादा में संदिग्ध मौतों के बाद कई परिवारों की जिंदगी वीरान हो गई है। किसी ने अपने बेटे को खोया तो किसी ने अपने पति को खो दिया। सिसवा के गोपाल सिंह और बुधौल के धर्मेंद्र सिंह दोनों अपने घरों में इकलौते काम करने वाले थे। उनके चले जाने से परिवार के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। अब उन्हें कमाकर खिलाने वाला कोई नहीं रह गया है। परिवार के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करें। नवादा में जहरीली शराब ने कई लोगों को मौत की नींद सुला दी। होली के उल्लास भरे पर्व में शराब ने इस तरह से जहर घोला, कई घरों के चिराग तक बुझ गए। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा सदर प्रखंड के बुधौल गांव में, जहां कि आप देख सकते हैं आज सुबह ही बुधौल गांव निवासी धर्मेंद्र सिंह की शराब पीने के बाद मौत हो गई है। और उनके परिवार में एक जो हंसी खुशी का जो माहौल कुछ दिन पहले था वह आज गम में बदल गया है। तो इस परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह आ गई है कि वो एक अकेले सदस्य थे परिवार के, जो कमाने वाले थे और उन्हीं से उनका पूरा परिवार चल रहा था। आप देख सकते हैं इस वक्त कि उनके घर का क्या स्थिति है। लोग पूरी तरह से टूट चुके हैं और आसपास के लोग और उनके घर वाले को केवल एक ही चिंता है कि अब उनका घर कैसे चलेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कि उनकी एक पत्नी और
दो बच्चे हैं, बच्ची की भी शादी की बात चल रही थी। तो आप इससे सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर से इस परिवार पे सितम का पहाड़ टूटा है। कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ आप बताएंगे सर, ये पहले बताइए। वो एक मजदूर था, घरों इस समय काम उम करता था, पता नहीं वहाँ पिया किधर पिया, वो तब वही बता सकता था। और उसका छोटे छोटे बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। भाई उसका जीने का कोई पीछे कोई है नहीं। बैक उनका पिताजी माँ पहले ही गुजर चुका है और आप तो देख ही रहे हैं। अब क्या आप लोग का मांग है, ये बताइए। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिले कि गरीब को, देखिए बच्ची के बेटी को शादी करना है, कुछ सहायता राशि मिले। कोई आश्वासन मिला अभी तक? आश्वासन तो हम गए प्रशासन, वो BDO थे SDO थे, बोले कि अभी पोस्टमास्टर्म रिपोर्ट आने के बाद कुछ क्या होगा नहीं होगा उसके बाद ही देखा जाएगा, किया जाएगा। क्या नाम? मेरा नाम है उमेश हरी उर्फ गोरेलाल चौधरी। जैसा कि आपने सुना कि आसपास के लोगों और परिवार वालों का एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह से इन पर जो सितम जो टूटा है उन्हें कुछ कम किया जाए और उन्हें आर्थिक रूप से कुछ मजबूती प्रदान की जाए ताकि इनका जीवन यापन आगे चल सके। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में इकलौता कमाने वाला शख्स हो, उस घर की स्थिति क्या हो गई होगी उसके जाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कोई मामूली विवाद में लाशें बिछा सकता है? क्या कोई ऐसे नरसंहार को अंजाम दे सकता है जिसमें एक ही परिवार की 5 जिंदगियां छिन गई हों? लेकिन जालिम शैतानों ने ऐसा किया है। नरसंहार की कहानी, परिवार की जुबानी। हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। चीख चीख कर कह रही बेटी, बाबा 4 दिन का छुट्टी लेके आए थे, कोई नहीं है, उसी में मार दिए। पापा को शैतानों ने मार डाला। ना तरपा के मारे, यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे गोली मारे थे, यहाँ पे मारे थे, ये काट दिए थे, तड़प रहे थे। वो तड़प रहे थे, लोग देख रहे थे। कोई नहीं आया, थाना भी नहीं आया, कोई उठाने वाला नहीं था, इतना तड़प रहे थे मेरे पापा। कत्लेआम ऐसा कि यमराज भी सहम जा। चाकू मेरा पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, किसी का पाँव पे मार दिया, टेंगारी लगा पाँव पे मार रहा था, ये उड़ा दिया। कोई लाश उठाने वाला तक नहीं था। 5 साल लाश उठा लिया, कोई नहीं। अब किसके सहारे जिएंगे? हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग बेटी सब है, पढ़ाई लिखाई कर रहे, कहीं नहीं जाते हैं, कैसे रहेंगे हम लोग? हमें इंसाफ चाहिए। हम लोग इंसाफ दीजिए, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। दरिंदों को फांसी से बदतर मौत दीजिए। ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए, फांसी से भी बड़ा मौत दीजिए। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। तो परिवार को इंसाफ चाहिए। 29 मार्च को जब देश रंगों में सराबोर था, हर कोई अबीर और गुलाल उड़ा रहा था, उस दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी अनुमंडल के महमदपुर गांव में खून की होली खेली जा रही थी। नरसंहार ऐसा जिसे सुनकर आप भी सिहर उठेंगे। देखिए 5 मर्डर की क्या है पटकथा। 5 की हत्या का जिम्मेवार कौन? कातिलों को सजा कब? परिवार को इंसाफ कब? हम लोग देखे अपने पापा को मरते हुए, हम लोग इंसाफ दीजिए। चाकू मेरा पॉइजन लगा के सबका पेट काट दिया, ये बच्चा कितना छोटा है, उसके पापा को मार दिया, उसको फांसी दीजिए। तारीख 29 मार्च। जिला मधुबनी। गांव महमदपुर।
यही वो गांव है, यही वो जमीन है जहां होली के दिन गांव को शमशान बना दिया गया। रंग अबीर नहीं बल्कि यहाँ लोग खून से तरबतर थे। 29 मार्च यही वो मनहूस तारीख है जिस दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में कत्लेआम से कोहराम मच गया था। गोलियों की तड़तड़ाहट से महमदपुर थर्रा उठा था, वो भी उस वक्त जब देश के साथ पूरा बिहार रंगों में सराबोर था। होली का जश्न मना रहा था, रंग गुलाल उड़ा रहा था, गले मिलकर लोग गिले शिकवे मिटा रहे थे। उस वक्त महमदपुर में खून की होली खेली जा रही थी। रंगों की जगह खून के छींटे दिख रहे थे, धरती लहूलुहान हो रही थी। एक ही परिवार के 5 लोगों को इंसान रूपी शैतान तड़पा तड़पा कर मार रहे थे। कोई देखने वाला नहीं था। चेहरे पर लगा रंग खून में बदल रहा था। मिथिलांचल के माथे पर बदनुमा दाग लग रहा था। आपसी रंजिश में अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। एक के बाद एक 5 लाशें बिछ गई। होली की तैयारी चल रहा था, वो पहले से प्लान बनाया हुआ था। यहाँ आकर के जो है सो लोग छिपा हुआ था। महंत जी के बचवा से जो है सो वहाँ पर एक कटघारा था, उससे जो है सो एक भोला सिंह नाम के आदमी है इसी जगह पौआम के, वो जो है सो उसमें जो है सो पराग उराग क्या लेकर के खाया। उसका पैसा मांगा, बोला हम बताते हैं तुमको कैसा पैसा होता है। महंत जी के बचवा पर हाथ सूत छोड़ा, ये भी जो है सो एक आधा हाथ छोड़ा उस पर। उसके बाद में जो है सो मेरा बचवा सब जो है देख रहा है, महंत जी को जो है सो मार रहा है, तो दौड़ा यहाँ से। उसके बाद में फायरिंग स्टार्ट कर दिया। मछली को लेकर विवाद हुआ था। बात बात में बात इतनी बिगड़ गई कि एक पक्ष के लोग खून बहाने पर आतुर हो गए। परिवार का जो सदस्य सामने आया उसका सीना गोलियों से छलनी होता गया, वो जमीन पर ढेर होता गया। एक एक कर महिलाओं के सुहाग छीनते चले गए। घर के आंगन में चीख पुकार और मातमी सन्नाटा पसर गया। गम के माहौल में दिल को झकझोर देने वाली चित्कार सुनाई देने लगी, लेकिन कुछ नहीं सुनाई दी तो पुलिस के कान में इस कत्लेआम की गूंज। पीट फायर जो इधर से दौड़ता था बचाने के लिए, जो होली के दिन में कहा ये सब हो रहा है। एक कोठों को घूम के नहीं आने दिया, सबको उसी जगह जो है सब मारते गए। 8 राउंड, 9 राउंड, 6 राउंड, 5 राउंड से तो किसी को कम लगा ही नहीं है। उसके बाद में खुखरी ले लेकर के काट रहा था। जो BSF में भतीजा था उसका जो है सो पूरा जो है सो पेट काट दिया था। उसके बाद में गर्दन काट करके भागना चाहा, तब तक में हम लोग दौड़े तो वो लोग गाड़ी छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके भागा। इस नरसंहार में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। अभी एक शख्स जख्मी है जो दिल पर पत्थर रखकर उस खौफनाक मंजर का दर्द बयां कर रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रहा है, सबूत पर सबूत दे रहा है। लेकिन वारदात के 5 दिन बाद सिर्फ 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 35 नामजद और 12 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है। 3 मोटरसाइकिल रिकवर करके थाना वाला को दिए हैं। वहाँ पर उस जगह छोड़ के भागा था, तो मोबाइल भी मैंने क्यूज का उसी जगह गिरा हुआ था। मैंने छल्ली कर दिया। 50 राउंड से ज़्यादा फायर किया 4 मिनट के अंदर में। खुखड़ी वाला पार्टी अलग था, डंटा वाला अलग था, गोली चलाने वाला सब अलग था। हमारे 4 मिनट के अंदर में सबको 6 के 6 धाराशाही कर दिया। के जब हम लोग इस बगीचा में पहुंचे तो उसके बाद जो है सो लोग भागा गांव के तरफ, उसी होकर के भाग के निकल गया सबके। 4 मिनट में गांव श्मशान बन गया। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बॉर्डर पर सीना तान कर देश के लिए मर मिटने वाला जवान मटिया मेट हो गया। खाकी का खौफ मिट गया। सफेद पोशों के दामन पर दाग लग गया। मिथिलांचल के माथे नरसंहार का दाग छोड़ गया। 4 मिनट सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिसका जवाब अब परिवार मांग रहा है। मोहम्मदपुर गांव में हुए नरसंहार की पूरी कहानी आगे भी जारी है। तो इस पूरे नरसंहार में सबूत भी मौजूद है, चश्मदीद भी मौजूद है, FIR हो चुकी है, लेकिन अपराधी कब गिरफ्त में आएंगे ये बड़ा सवाल है।
आगे बढ़ते हैं, मुंगेर की बात करते हैं। मुंगेर में जमीन विवाद में लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जमीन विवाद में दोनों ओर से न सिर्फ ईंट से हमले किए गए बल्कि लाइसेंसी बंदूक भी लहराए गए और जान से मारने की धमकी भी दी गई, और ये सब कुछ हुआ दो भाइयों के बीच। एक तरफ से गोली बरस रही है तो दूसरी तरफ से गोली का जवाब ईंट से दिया जा रहा है। सुनिए फायरिंग की आवाज, ऊपर से गोली बरसी तो जवाब में दूसरी तरफ से ईंट बाजी हुई। ये देखिए, पहली ईंट बरसी, दूसरी ईंट बरसी और इसके बाद तीसरी ईंट भी गोली की रफ्तार से बरस गई। तो ईंट के जवाब में दूसरी तरफ से फायरिंग की गई। देखिए, बंदूकधारी शख्स कभी राइफल लहरा रहा है तो कभी गोलियां बरसा रहा है। साफ साफ सुनाई दे रही है फायरिंग की आवाज। ये नजारा है तारापुर के नारायणपुर गांव का, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। सामने की छत पर खड़े होकर राइफल लहरा रहे शख्स का नाम है उदय सिंह, तो दूसरी तरफ से उनके ही भाई उमेश सिंह के परिजनों की ओर से ईंट के जरिए जवाबी हमला किया जा रहा है। ये देखिए, इधर से गोली बरसी तो दूसरी तरफ से एक के बाद एक ईंट फेंके जाने लगे। हमेशा बस बंदूक का दिखाना था, मार के गाड़ी ये देंगे। हमने मजदूर सबको कहा कि मार के गाड़ देंगे, यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे यहाँ से। जमीन का विवाद इतना गहरा गया कि दो भाई ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। गोली और पत्थर तो चल ही रहे हैं, वाद और विवाद और गालियों की बौछार भी हो रही है। सुनिए कैसे एक दूसरे को धमकी दी जा रही है। भरे मोहल्ले में दोनों भाइयों की ओर से काफी देर तक तमाशा चलता रहा। तब तक तारापुर पुलिस भी मौके पर पहुंची। उभय पक्षों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है। कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई एवं अनुसंधान कर साथ संकलित किया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ हंसते खेलते बड़े हुए दो भाई आज जमीन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। दोनों भाइयों के बीच हुआ ये संघर्ष पूरे नारायणपुर गांव ने देखा। अब तारापुर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। उधर मोतिहारी एलआईसी ब्रांच में रिश्वत का खेल चल रहा है। पूर्वी चंपारण जिले में रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एलआईसी की मोतिहारी ब्रांच के मुख्य प्रबंधक ग्राहक से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में बीमा धारक की मौत के बाद नॉमिनी को मिलने वाली 7 लाख की बीमा राशि में से 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। दरअसल बीमा राशि को क्लियरेंस देने के लिए ब्रांच के चीफ मैनेजर उमेश चंद्र तिवारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जांच के दौरान नॉमिनी से उनकी मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने अपना नंबर उसके घर पर छोड़ दिया और बाद में फोन कर 2 लाख रुपए की डिमांड कर दी। पीड़ित ने बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल कर दिया। ऑडियो के वायरल होते ही आनंद फानन में पीड़ित को पैसे का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इससे एलआईसी में चल रही रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हो गया है। हालांकि आरोपी ब्रांच मैनेजर ने आरोपों से साफ साफ इनकार किया है। 7 लाख आप लोगों को मिलना है। हाँ जी, हाँ जी। 7 लाख का बीमा है। मैं चाहूँ तो आपको दिलवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो नहीं मिलेगा। दोनों हाँ जी, हाँ सर, हाँ जी। आप उसमें कुछ चर्चा करो तो फिर हम उसको आगे बढ़ाएं। कोई बात नहीं सर, खर्चा तो करेंगे, ऐसा बात नहीं। क्लेम तो दिवाइए। तो एक काम करो। हाँ जी। देखो 7 आपको मिलना है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें से हम 5 आपको दिलवा देते हैं, 2 हमें दे दो। नहीं, 5 आपको जी सर क्या चीज का देंगे जी? कोई बताइए ना जी, कोई इसका प्रॉब्लम होगा तभी तो जी। अच्छा ठीक है, चलो जाने दो। 6 माह के बाद। हाँ, 6 माह के आसपास ही रहा होगा। इसकी इंक्वायरी होती है। मेरा सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का था। 6 माह के बाद। हाँ, 6 माह के आसपास ही रहा होगा। इसकी इंक्वायरी होती है। मेरा सिर्फ इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने का था।
उधर असम में कांग्रेस की साझेदार बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ लगातार विवादों में बनी हुई है। अब एआईयूडीएफ प्रमुख के बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने विवादित बयान दिया है। रहीम ने दावा किया है कि वो दाढ़ी, टोपी और लुंगी पहनने वाले लोगों की सरकार बनाएंगे। इस बयान पर गिरिराज सिंह ने करारा वार किया है और कहा है कि धर्म के नाम पर असम में अशांति फैलाने वालों की साजिश नाकाम होगी। देखा है कि असम से कुछ लोगों ने कहा है कि दाढ़ी टोपी की सरकार बनेगी, दाढ़ी टोपी और लुंगी की सरकार। ये मंसूबा दिमाग से निकाल लें। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका साथ सबका विकास कहा। भारत के सनातन में जय श्री राम, हरे हरे की नारा लग रहा है देश में। ये हमारा सनातन की धरती है। ये धर्म की आड़ में असम में कोई अशांति नहीं फैला सकता। कोई असम को तोड़ने का ख्वाहिश न देखे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा के परिणाम सामने आ जाएंगे। जी हां, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा परिणाम सामने आ जाएंगे। टॉप 30 का फिलहाल वेरिफिकेशन चल रहा है। 90% से अधिक अंक लाने वाले का भी वेरिफिकेशन इस वक्त चल रहा है। 17 लाख से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इंतजार उनका खत्म होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, 5 अप्रैल को मैट्रिक परीक्षा का परिणाम सामने आ जाएगा। टॉप 30 का फिलहाल वेरिफिकेशन चल रहा है और 90% से अधिक जिन छात्रों ने अंक अर्जित किए हैं उनका भी जो है वेरिफिकेशन चल रहा है। 17 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों को इंतजार है परीक्षा परिणाम का, जिनका इंतजार जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है इसके मुताबिक 5 तारीख को खत्म हो जाएगा, 5 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए जोहार झारखंड।